नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है और बताएंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजेआई ने क्या आदेश दिए हैं। साथ ही बताएंगे कि महाराष्ट्र के बदलापुर मामले की अपडेट क्या है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र ने यूपीएससी की सीधी भर्ती का विज्ञापन रोकने का दिया निर्देश। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने की कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई। सीजेआई ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन। आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती। महाराष्ट्र के बदलापुर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित। सरकार ने दिया आदेश। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में अभी भी जेल में रहेंगे। अदालत ने 27 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सियासत गरमाई। बसपा सुप्रीमो ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। कहा यूपी में रोजगार के दावे सिर्फ हवा हवाई। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा। मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। मंत्री ने पत्र में बताया कि सरकार ने ये फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक रिवैल्यूएशन के तहत लिया है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिकतर लेटर एंट्रीज 2014 से पहले की गई थी और उन्हें एडहॉक स्तर पर किया गया था। ये पद विशेष हैं, ऐसे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस पत्र में यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने को कहा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने की बात भी कही। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के नेशनल टास्क फोर्स बनाने के फैसले का स्वागत किया है। सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। ये फोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दे दिया गया है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को ही होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में 2 नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद बदलापुर में रहने वाले लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों को रोककर बवाल काटा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। साथ ही उन्होंने आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के भी आदेश दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। अदालत ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म होने से पहले आज उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने ये आदेश दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी दल यूपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं अब बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बेरोजगारी और नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने यूपी सरकार के रोजगार के बाहर के दावों को हवा हवाई कहा है। उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए स्वरोजगार को ही अपनी उपलब्धि मानना समाधान नहीं है। यूपी की तरह केंद्र में भी स्थायी नौकरियों का बुरा हाल है, समाधान जरूरी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने देश के तमाम दलित संगठनों के 21 अगस्त को भारत बंद के फैसले का समर्थन भी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।